हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, राजर्षि कॉलेज अलवर। आज मैं फिर हाजिर हूँ इस वीडियो के साथ। इससे पूर्व हमने आपको एक वीडियो सिलेबस का डाला हुआ है। उसमें हमने सिलेबस के बारे में विस्तृत आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दी। अब हम ये जो वीडियोज है आपके बेसिक कंसेप्ट ऑफ 3D या 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के, इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आप देख सकते हैं कि बेसिक जो कंसेप्ट है मैथमेटिक्स में यदि आपके क्लियर हैं तो आप आसानी से उसके जो संबंधित क्वेश्चंस हैं वो आसानी से कर सकते हैं। इसलिए मैं वीडियो बनाने से पहले आपको बेसिक कंसेप्ट के वीडियो ज़रूर डालता हूं, ताकि पूर्व के जो ज्ञान है आपका, आपने पूर्व की क्लासों में जो ज्ञान अर्जित किया है उससे रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं उनको यदि आपने बढ़िया तरह से आपने अध्ययन कर लिया तो मैं समझता हूं कि आपको आगे जो भी आप अध्ययन करेंगे इस पेपर से संबंधित, तो उसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमने सिलेबस का जो फर्स्ट वीडियो है हमने आपको इस यूट्यूब चैनल पर कॉलेज मैथमेटिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये यूट्यूब चैनल है आपका, यहाँ पर हमने अपलोड कर दिया है। सिलेबस यदि आपने नहीं देखा है तो वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के जो बेसिक कंसेप्ट हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमने इसको दो पार्टों में डिवाइड किया है, क्योंकि आपके एक पार्ट में सभी स्लाइड्स आपकी यहाँ पर संभव नहीं थी, इसलिए हमने इसको पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के नाम से दिया है। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। ये बीएससी सेम फर्स्ट पेपर थर्ड है और इसका जो सिलेबस है वो इससे पूर्व हम डाल चुके हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो ये आपका 3 डायमेंशनल स्पेस है आपका, जिसमें हम कंसीडर कर सकते हैं कि कोई भी पॉइंट आपका P है। तो P के आधार पर यहाँ पर देखिए 2D के अंतर्गत यदि P का पॉइंट लेते हैं तो आपका XY आएगा, यदि 3D के अंतर्गत लेते हैं तो XYZ आएगा। तो P को यदि हम XYZ कंसीडर कर देते हैं तो OA, यहाँ से OA की जो दूरी है आपका, देखिए यदि ये एक्सेस है आपका तो OA की दूरी आपकी एक्स एक्सिस कहलाएगी, एक्स दूरी कहलाएगी। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है आपका। तो यहाँ से देखिए ओ ए की जो दूरी है वो एक्स है, ओ बी की दूरी है आपकी वाई और ओ सी की दूरी है आपकी जेड। तो यहाँ पर इन तीनों को जो पॉइंट है आपका, जो तीनों एक्सोस, ये आपको जो आपका ब्लैक बोर्ड होता है वो 2D के अंतर्गत होता है, इसलिए आपको लग रहा है, परंतु ये इसके परपेंडिकुलर हैं। ये म्यूचुअली जो परपेंडिकुलर होते हैं आपके एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट की एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की जो दूरी है वो एक्स वाई जेड है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट के यदि हम 3D में पॉइंट निर्धारित करते हैं तो P मान लीजिए कोई पॉइंट है तो उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट इसमें कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आपने पूर्व की जो क्लासेज हैं उसमें आपने भली भांति अध्ययन कर लिया होगा। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूले को हम अध्ययन करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला फ्रॉम x1, जो पी क्यू आप कंसीडर कर सकते हैं आपका, ये मान लीजिए P है, ये Q है, तो डिस्टेंस फार्मूला आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए दो पॉइंट है, तो दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी, और ये हमेशा ध्यान रखना है कि डिस्टेंस यदि हम निकालते हैं तो हमेशा पॉजिटिव रहती है। कोई दूरी यदि हम कंसीडर करते हैं तो दूरी पॉजिटिव रहती है, ये नेगेटिव नहीं होती है। तो यहाँ पर जो सबसे लेंथ है आपका, जो एंड टर्मिनल पॉइंट है, उनकी दूरी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए ये आपकी P दूरी है आपकी, कंसीडर कर सकते हैं कि ये मान लीजिए x1 y1 z1 पॉइंट है आपका, ये x2 y2 और z2 है। ये 3D के अंतर्गत हमने पहले भी बता दिया है, P के कोऑर्डिनेट आपके एक्स वाई जेड हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच की जो दूरी है आपका, जिसको हमने D से डिफाइन किया है, D इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यदि आपको दो पॉइंट आपको मालूम है तो उन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी आप इस फॉर्मूले से आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार यदि डिस्टेंस किसी भी ओरिजिन से हम कंसीडर करते हैं, यदि मान लीजिए ये ओरिजिन है आपका और ये P बिंदु है, तो इसकी दूरी जो है आपका वो R कहलाती है। ज़्यादातर हम 3D के अंतर्गत और 2D के अंतर्गत R दूरी कंसीडर करते हैं।
तो यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंस है आपकी ओरिजिन और उसकी दूरी यदि हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर देखिए सपोज कीजिए यहाँ पर एक पॉइंट यदि हम जीरो ले लेते हैं तो यहाँ पर जीरो कंसीडर हो जाएगा। तो यहाँ पर ओ पी यदि हम कंसीडर करते हैं तो √x² + y² + z²। तो यहाँ पर p के कोऑर्डिनेट मान लीजिए x y z हैं और o के कोऑर्डिनेट ओरिजिन होता है, आपका मूल बिंदु होता है, और मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट आपके 0 0 0 होते हैं। तो यहाँ से 0 0 और p की दूरी OP जो आप निकालेंगे √x - 0² + y - 0² + z - 0²। तो ये आप किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से दूरी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर आप डिवाइडेंट जो फॉर्मूला होते हैं आपके, हमने 3 प्रकार से डिवाइडेंट किया है आपका। तो यहाँ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर डिवाइडिंग द जॉइन ऑफ 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पर P और Q 2 पॉइंट्स हैं आपके। P और Q को हम रेशो m1:m2 में हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इंटरनल डिवीजन जब हम कंसीडर करते हैं तो इंटरनल का हम कंसीडर करेंगे तो इसके जो कोऑर्डिनेट आपके होंगे वो m(x2) + n(x1) + m+n ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगा। यदि हम कंसीडर यदि हम करना चाहते हैं तो देखिए PR/QR, ये PR/QR, ये जो इंटरनल जो डिवीज़न है आप इस प्रकार कंसीडर कर सकते हैं। PR का जो रेशो है आपका PR और RQ या QR का जो रेशो है m/n है। तो इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो इसका देखिए x कोऑर्डिनेट यदि ये m है मान लीजिए और ये मान लीजिए n है, तो यहाँ पर देखिए m का यदि हम कंसीडर करते हैं तो m का इस कोऑर्डिनेट का x2 आएगा। यहाँ पर ध्यान रखना है कि यदि यहाँ पर m ले रहे हैं तो यहाँ पर x2 से होगा, यहाँ पर n ले रहे हैं तो यहाँ से x1 का, ये तो अपोजिट होगा। यहाँ पर n है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा। तो इसके आधार पर हम दोनों कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए m(x2) + n(x1/m+n) और सेकंड आपका कोऑर्डिनेट है आपका m/2 + n/1/m+n। थर्ड कोऑर्डिनेट है आपका mz2 + nz1/m+n। तो इस प्रकार आपका इंटरनल डिवीजन आप कंसीडर कर सकते हैं। यदि इसके स्थान पर m और n के स्थान पर यदि न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं और इसके स्थान पर कोई पॉइंट्स हैं तो यहाँ पर कोई पॉइंट आएगा, वो 3D के अंतर्गत होगा। तो इसी प्रकार हम एक्सटर्नल जो डिवीज़न है आपका उसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। एक्सटर्नल जो डिवीज़न है आपका उसमें हम देखिए PQ आप कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर PR की जो वैल्यू है आप इसमें माइनस के रूप में आपको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि इसके कोऑर्डिनेट आपके जहाँ पर प्लस है वो माइनस हो जाता है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल में जो डिवीज़न है आपका देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो गया, और बाकी जो सेम है आपका वो आपका सेम रहेगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, तो यहाँ पर इंटरनल में प्लस आएगा और यहाँ पर माइनस आएगा एक्सटर्नल में। तो ये आप भली भांति देख लें। तो इसको ये आपका डिवीज़न है आपका देखिए PR ये टोटल लेंथ ले रहे हैं। एक्सटर्नल हो गया आपका देखिए PR का और QR का, तो ये एक्सटर्नल डिवीज़न हो गया आपका। तो यहाँ पर इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे आपके उस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये x की वैल्यू है। आप देखिए r के कोऑर्डिनेट हैं आपके, ये जो पॉइंट हैं आपके देखिए इंटरनल डिवीजन में जो r के पॉइंट हैं x y z, तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये z हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अपोजिट में हो रहा है, यहाँ पर एक्सटर्नल में आ रहा है। देखिए ये इंटरनल है, बीच में स्थित है। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि ये बीच में हो, परंतु यहाँ पर रेशो बराबर है तो ये सेंटर में हो जाएगा, और यदि रेशो बराबर नहीं है तो ये इंटरनल डिवीजन के रूप में जाना जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक्सटर्नल है, ये भार है इसका। तो यहाँ पर mx2 - nx1/m-n, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस यूज करेंगे। तो ये आपका जो डिवीजन है आप इंटरनल और एक्सटर्नल आप आसानी से कंसीडर कर सकते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे कि जो C पॉइंट है इसका द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q। यदि मिड पॉइंट यदि कंसीडर, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि यदि जो इंटरनल डिवीजन है आपका, इंटरनल डिवीजन को यदि इक्वल रेशो में डिवाइड करते हैं तो ये आपका मिड पॉइंट कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाली कंडीशन सेम आएगी। यदि मान लीजिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, या m है या m, तो यानी बराबर इक्वल डिस्टेंस में है, तो ये मिड पॉइंट कहलाएगा आपका। तो एक्स वाई जेड के जो कोऑर्डिनेट हैं आपको डायरेक्ट आप जानते हैं कि 2 से डिवाइड कर दीजिए, कि जैसे m और m बराबर n हो जाएगा। तो यहाँ पर आप m कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप आसानी से कंसीडर कर सकते हैं। तो ये डिवीजन यदि मान लीजिए इक्वल है
तो आप आसानी से कंसीडर कर सकते हैं। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है, एक्स का जो कोऑर्डिनेट है आपके x1 + x2/2, वाई के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे y1 + y2/2 और जेड के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे z1 + z2। ये मिड पॉइंट होते हैं आपके, जिसके आधार पर आप कंसीडर कर सकते हैं। इसी प्रकार ट्रायंगुलर के लिए यदि हम कंसीडर करते हैं तो ट्रायंगुलर यदि आता है तो इसका सेंट्रॉइड यदि हम कंसीडर करते हैं, सेंट्रॉइड आप इसको आप आसानी से देख सकते हैं डायग्राम से कि ये मान लीजिए पी आपका PQR कोई भी ट्राइंगल है और इसका जो सेंट्रल है आपका ये पॉइंट है आपका, सपोज कीजिए ये एक्स और वाई और जेड है, जिसको हमें ज्ञात करना है। तो इसके आधार पर आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जिस प्रकार हमने इसके आधार पर यदि सेंट्रॉइड करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो दूरी है आपकी, सेंट्रॉइड जब निकालते हैं तो यहाँ से देखिए इस रेखा को, ये जो लाइन है आपकी, इस रेखा को समान भागों में डिवाइड करेगी और ये वाली क्यू से जाने वाली रेखा इस रेखा को दो समान भागों में डिवाइड करेगी। इसी प्रकार यदि इसकी बात करते हैं तो ये समान भागों में डिवाइड करेगी। तो ये यदि समान इक्वल डिवाइडेशन है तो इस प्रकार सेंट्रॉइड का निर्माण करेंगे, जहाँ पर ये रेखाएं मिलती हैं सेंटर से और इस किसी भी सेंटर से गुजरती हैं जो, और किसी भी सामने वाली लाइन को समान दो भागों में डिवाइड करती हैं। तो आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सेंट्रॉइड के यदि हम कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो वही फॉर्मूला आप जैसे आपने मिड पॉइंट का निकाला था उसी प्रकार हम सेंट्रॉइड का निकालेंगे। तो इसमें 3 का भाग दे देंगे। यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट हैं, यहाँ पर P और Q के 2 कोऑर्डिनेट थे तो यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। परंतु ये जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पर जो डिवीजन है आपका, सभी का डिवीजन है, जैसे यहाँ पर शीट्स, जैसे मान लीजिए P से जो लाइन खींचेंगे और इसके सामने वाली भुजा है वो समान भागों में डिवाइड करेगा ये। तो ये सेंट्रॉइड की विशेषता होती है कि समान भागों में डिवाइड करेगा। तो ये मिड पॉइंट के आधार पर ही आप निर्धारित कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि इसके कोऑर्डिनेट यदि x, y और z हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो x1 + x2 + x3/3 ये x की वैल्यू हो जाएगी, y1 + y2 + y3/3 ये y की वैल्यू हो जाएगी, z1 + z2 + z3/3 ये इसकी कोऑर्डिनेट z की वैल्यू हो जाएगी। तो आप आसानी से इसके सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। इसी प्रकार डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो ऑफ ए लाइन, तो यदि कोई भी डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो की बात करते हैं किसी भी लाइन की, तो आप लाइन जानते ही हैं, इक्वेशन कोई भी मान लीजिए AB कोई लाइन है, इसके आधार पर आप कंसीडर कर सकते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन आप देखिए, कोसाइन और रेशो, डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन, तो इसमें जो एंगल है आपका कोई भी कंसीडर करते हैं तो ये मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये 3D डायग्राम है आपका, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका क्लॉकवाइज होगी आपकी ये डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल चलता है आपका। यदि नेगेटिव डायरेक्शन में चलते हैं तो ये क्लॉकवाइज चलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस से P बिंदु का जो एंगल बनेगा, यहाँ पर देखिए ये जो एंगल है आपका ये अल्फ़ा है। एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो P जो दूरी है आपकी, P कोई भी रेखा है, मान लीजिए कोई P बिंदु है, तो एक्स एक्सिस पर इसका जो एंगल है वो अल्फ़ा बनेगा और P का वाई एक्सिस से जो एंगल है आपका बीटा बनेगा और जेड एक्सिस का आपका P से, यानी देखिए जेड एक्सिस से ये P। परंतु ये ध्यान रखना है कि ये जो एंगल है अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग होगा OP का और बीटा आपको वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग होगा और गामा आपका जेड एक्सिस के करस्पॉन्डिंग होगा। तो इसकी जो डायरेक्शन कोसाइन है आपकी L = cos अल्फ़ा और M = cos बीटा और N = cos गामा हो जाएंगे विद पॉजिटिव डायरेक्शन। ये पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाती है। यदि हम नेगेटिव डायरेक्शन कंसीडर करते हैं तो ये क्लॉकवाइज कंडीशन में आएगा। तो उसके आधार पर भी आप यहाँ पर जो एंगल है उसको आप निर्धारित कर सकते हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं यदि इसका जो नेक्स्ट कंसेप्ट है आपकी, रिलेशन क्या होता है इनमें। डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं आपका, उनमें जो रिलेशन होता है आपका, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन इज यूनिटी, दैट इज L² + M² + N² = 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनमें जो रिलेशनशिप होती है आपकी L² + M² + N² = 1 होगा। इस प्रकार कह सकते हैं cos² अल्फ़ा + cos² बीटा + cos² गामा = 1 होगा। यदि L² + M² निकालते हैं तो इसको N² को इधर ले जाएंगे तो 1 - N² हो जाएगा। यदि L और M में से एक वैल्यू आपको पता है, 2 वैल्यू पता है, तो तीसरी वैल्यू आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो ये आपकी डायरेक्शन कोसाइन के
बीच में जो रिलेशन है वो उसको इंडिकेट करता है। तो इसके आधार पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब यदि हम कंसीडर करते हैं, यदि वी नो दैट द एक्स एक्सिस मेक एंगल ऑफ 0 पाई बाई टू विद एक्सिस, तो हम ये जानते हैं कि एक्स एक्सिस यदि है तो एक्स एक्सिस के साथ तो क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस मेक एंगल ऑफ 0 पाई बाई टू और पाई बाई टू विद द एक्सिस ऑफ एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस के सापेक्ष जो एंगल बनाएगा वो 0 होगा। और मैंने आपको बताया कि ये तीनों जो आपके एक्सिस हैं आपके वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, और परपेंडिकुलर होंगे तो एक्स एक्सिस स्वयं के साथ तो 0 बनाएगा, परंतु अदर के साथ परपेंडिकुलर हैं तो पाई बाई टू और पाई बाई टू होगा। इसी प्रकार बाई एक्सिस के साथ बनाएगा तो बाई के साथ 0 हो जाएगा आपका, और एक्स और जेड के साथ पाई बाई टू बनाएगा। तो इस प्रकार आप इसके निर्धारित कर सकते हैं। तो सो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस की यदि हम निकालना चाहते हैं, आर एल इक्वल टू देखिए कॉस 0 और एम इक्वल टू कॉस पाई बाई टू, एन इक्वल टू कॉस पाई बाई टू। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन कोसाइन है तो 1 0 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार बाई एक्सिस की यदि हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाई के लिए 0 हो जाएगा, और जेड के लिए निकालते हैं तो जेड के लिए 0 हो जाएगा। तो ये आपकी बाई एक्सिस के जो पैरेलल हैं आपकी वो आपकी डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप 0 1 0 0 0 1, तो ये आपकी बाई एक्सिस और ये आपकी जेड एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगी। यहाँ पर आप आसानी से कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आप थोड़ा सा जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको ध्यान रखने हैं। ये आगे आपके जो 3D के जो कंसेप्ट हैं आपके उसमें काम आएंगे। तो यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन की हमने बात की, अब बात करते हैं डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो जो हैं आपके, उनमें एक रिलेशनशिप होती है आपकी, इसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो इसके आधार पर आप पैरेलल की कंडीशन को हम डिफाइन करते हैं। तो इफ़ ए बी सी बी द थ्री नंबर्स प्रोपोर्शनल टू द एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइन, यदि ए बी सी कोई भी नंबर हैं आपके और ये एल एम एन के पैरेलल हैं या प्रोपोर्शनल हैं, समांतर हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनमें जो रिलेशनशिप होगी एल अपॉन ए एम अपॉन बी इक्वल टू एन अपॉन सी, तो ये रिलेशनशिप होगी। तो यहाँ पर यदि हम तीनों को जोड़कर रूट ले लेते हैं तो प्लस माइनस, ये तो हम जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू 1 रख सकते हैं। तो यहाँ से ये रिलेशन आपको निकल के आएगा। तो 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से हम रिलेशन जो है आपका एल एम एन और डायरेक्शन रेशो में आप कंसीडर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यूज है आपकी एल की वैल्यू आएगी आपका, देखिए इसको इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को लेते हैं तो एल अपॉन ए इक्वल टू 1 अपॉन दिस। तो यहाँ पर एल इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसी प्रकार सेकंड वाले को लेके चलते हैं, सेकंड और इसको लेके चलेंगे तो आपकी एम की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी प्रकार आप थर्ड वाले और इसको लेके चलेंगे तो यहाँ पर एन की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार ये रिलेशनशिप है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो में। तो यदि डायरेक्शन रेशो यदि हम निकालना चाहते हैं तो एल एम एन आपको पता होना चाहिए, और एल एम एन पता है तो आपको डायरेक्शन कोसाइन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार आप डायरेक्शन रेशो ऑफ ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट आपको गिवन है। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है, यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स आप कंसीडर कर लें। कोई भी लाइन है, मान लीजिए आपके जो 2 पॉइंट्स हैं उसकी डायरेक्शन कोसाइन यदि हम कंसीडर करते हैं तो 2 मान लीजिए पॉइंट आपके x1 y1 z1, और दूसरा पॉइंट है आपका, आप इसको आधार पर कंसीडर कर सकते हैं। तो a और b मान लीजिए ये पॉइंट है x1 y1 z1 और b पॉइंट है आपका x2 y2 z2। तो इनकी जो डायरेक्शन कोसाइन है आप इन दोनों का डिफरेंस होगा। ये यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे आपकी x2 माइनस x1। इसी प्रकार बाई के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएंगे y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो इस दोनों पॉइंटों की जो डायरेक्शन कोसाइन है तो इसके आधार पर आप कंसीडर कर सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स आर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो ये इस प्रकार आप यहाँ पर कोई नॉमेरिकल वैल्यू हो सकती है तो उसके आधार पर आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट हैं, आपको ये आगे आपके काम आएंगे जितने भी आपके 3D में जो स्फीयर है, कौन, सिलेंडर, तो उसमें आपके यहाँ पर यूज करेंगे।
तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ए बी डिटरमाइंड बाई द पॉइंट्स ए बी एंड डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं ए टू बी आपकी जो कंडीशन है। तो यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन यदि आपको पता है, तो यदि ये लाइन आपकी इक्वेशन है तो यहाँ पर आप आसानी से डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। तो ये रेखा ए बी है आपकी, ए बी है, फ्रॉम ए टू बी डायरेक्शन है। तो यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन कोस अल्फा आप एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन आर, कोस बीटा अपॉन बाई टू माइनस बाई वन अपॉन आर, और कोस गामा इक्वल टू जेड टू माइनस जेड वन अपॉन आर। तो ये आपकी डायरेक्शन कोसाइन आप आसानी से निकाल सकते हैं यदि आपको 2 पॉइंट्स आपको निर्धारित हैं। 2 पॉइंट्स हैं तो 2 पॉइंट्स से जाने वाली रेखा आप जानते हैं कि आप कंसीडर आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो ए बी की जो लेंथ है यहाँ पर वेयर ए बी इक्वल टू आर है, तो यहाँ पर आसानी से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो जो रेखा की जो दूरी है उसको आर है यहाँ पर, और एक्स टू माइनस एक्स वन इसकी क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप कोस अल्फ़ा इक्वल टू क्या है आपका एल, और कोस बीटा आपका एम है, कोस गामा आपका एन है। तो ये आप डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन आप दोनों आप आसानी से निकाल सकते हैं यदि ए और बी की वैल्यू आपको गिवन है। इसी प्रकार स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप जानते ही हैं, सभी भलीभांति परिचित हैं। ये ए और बी मान लीजिए कोई रेखा है, तो यहाँ पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई भी रेखा है x1 y1 z1 से गुजरने वाली रेखा जिसकी डायरेक्शन कोसाइन आपकी ए बी सी है, या डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशो आप पैरेलल होते हैं तो यहाँ पर एल एम एन भी ले सकते हैं। तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू बाई माइनस बाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। और यहाँ पर यदि दूसरा इक्वेशन यदि डायरेक्शन, ये तो रेशो है आपके, डायरेक्शन रेशो आपको ए बी सी गिवन है तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। और यदि मान लीजिए डायरेक्शन कोसाइन आपको दे रखे हैं तो x माइनस एक्स वन अपॉन एल इक्वल टू बाई माइनस बाई वन अपॉन एम इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एन, और दिस इज इक्वल टू आर होता है, जिसको हम आप ज़्यादातर आर ही कंसीडर करते हैं। तो इस प्रकार आप इसको आसानी से कंसीडर कर सकते हैं। यदि मान लीजिए रेखा का समीकरण 2 पॉइंटों से गुजरने वाली रेखा यदि हम निकालना चाहते हैं, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो 2 पॉइंटों को ज्वाइन करती है, तो इसको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन ए बी सी के स्थान पर हम रख देंगे। हम जानते हैं कि 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखा है, उसकी जो डायरेक्शन रेशो है वो क्या होंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमने पुट कर दी है एक्स टू माइनस ए वन एक्स वन, और बी की वैल्यू है आपकी बाई टू माइनस बाई वन, और सी की वैल्यू है आपका जेड टू माइनस जेड वन। तो ये डायरेक्शन रेशो है, तो वही इक्वेशन इसको हमने कन्वर्ट किया है। यदि 2 पॉइंट दे रखे हैं, 1 पॉइंट दे रखा है, तो डायरेक्शन रेशो आपको मालूम होना चाहिए। यदि 2 पॉइंट दे रखे हैं तो आप दोनों पॉइंट से डायरेक्शन रेशो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसीलिए कोप्लानर को जो लाइंस हैं आपकी, ये 2 लाइन आपको गिवन हैं, इसके आधार पर ये दोनों कोप्लानर और पैरेलल हो जाएंगे, इंटरसेक्ट यदि हम इस कंसीडर को अप्लाई करेंगे। तो कोप्लानर यदि ये देखिए L1 M1 N1, मैंने पहले भी कहा था यहाँ पर A1 B1 और B2 भी C1 भी ले सकते हैं, और यहाँ पर L1 M1 और N1 भी ले सकते हैं। तो ये दोनों रेखाएं हैं आपकी, ये डायरेक्शन कोसाइन है, वो डायरेक्शन रेशो थे। तो ये 2 रेखाएं हैं, दोनों रेखाएं आपकी कोप्लानर होंगी इफ़ दे आर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। यदि दोनों पैरेलल हैं और इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये आपकी कोप्लानर लाइंस होंगी। तो यहाँ पर ये पैरेलल की कंडीशन हो जाएगी, ये कोप्लानर की कंडीशन हो जाएगी, इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो इस प्रकार आपकी जो बेसिक कंसेप्ट हैं इनको आपको मेमोराइज करना है, और इसका पार्ट इस वीडियो के बाद आपको दिखाया जाएगा। तो इसके लिए आप इस चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे जितने भी वीडियो आएंगे वो इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल है आपका कॉलेज मैथमेटिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इस पर आप आसानी से देख सकते हैं।